आप, मुझे अंदर आने दो भाभी। भाभी मुझे बाहर मत निकालना, वो लोग मुझे मार डालेंगे भाभी। भाभी वो मुझे मार डालेंगे। क्या हुआ? मुझे अंदर ले लो भाभी। आप अकेली आई हो? जीजा जी कहाँ पे है? भाभी वो सब लोग मुझे मेरे पीछे पड़े हैं भाभी, मुझे मार देंगे। यहाँ बाहर खड़े होके तो क्या बात करें, अंदर आओ, बैठो। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, आप बैठ। लो दीदी आप पानी पियो पहले, लो। भाभी मैं अपना ससुराल छोड़ के आ गई हूँ, देखो ना क्या हालत करी है मेरी। अरे दीदी आप रिलैक्स हो जाओ, हुआ क्या है? मुझे तो खुद को बहुत डर लगने लग गया, पैर कांपने लग गए। सब ठीक तो है? मेरे सास ससुर पति देवर जेठ सब ने मेरे साथ मारपीट करके क्या हालत की है मेरी। मैं वापस नहीं जाऊंगी भाभी, मुझे वापस मत भेजना। मैं आपके घर में सारे काम कर दूंगी, नौकरानी की तरह रहूंगी, बोले बस 2 रोटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे वापस उस घर में मत भेजना भाभी, वहाँ मत भेजना। लेकिन आपने पहले तो कभी कुछ ऐसा बताया नहीं। भाभी मैंने आप लोगों को कभी बताया नहीं, पर वो हमेशा पैसे मांगते रहते हैं। कभी कहते 5 लाख लेके आ अपने पियर से, कभी कहते 10 लाख लेके आ। जब तक माँ और बाबूजी जिंदा थे तब तक कुछ ना कुछ ले जाके देती थी, पर अब मैं आपसे क्या मांगू भाभी? काफी समय से कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए लेके आ तेरे भाई से, लोग कहाँ से लाओगे 10 लाख रुपए? बस इसलिए मैंने कभी बताया ही नहीं। और अब मेरी सास मुझे मार के अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है। मैं किसी तरह से वहां से जान बचा के भागी हूँ भाभी, मुझे यहाँ रख लो, मुझे यहाँ से निकालना मत। अरे आप रो मत, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बस अब आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है भाभी। आपके भैया को आने तो दो घर पे, मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी भाभी, मैं पूरे घर का काम करूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठो। अब कौन आया होगा? आप बैठो मैं देखती हूँ। जय श्री कृष्णा। अरे शांति जी आप। वो मैं तो बैठी थी ना खाली, तो मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे बातें करके ही आ जाऊं। क्या कर रहे हो वैसे आप? मुझे कुछ काम है, आप बाद में आइएगा ना। अरे अभी जीवी जी तो चलता रहता है। वैसे वो कहाँ है? वो कौन? अरे अब इतने भी अनजान मत बनो, मुझे सब पता है। हटो आप, मैं खुद ही देख लेती हूँ, हटो ना। हे भगवान, लगता है इसने दीदी को देख लिया आते हुए। अभी ये तो पूरे मोहल्ले में बात फैला देगी। अच्छा तो यहाँ बैठी है ननद रानी है? भाई तुम्हारी भाभी तो ऐसे कह रही थी जैसे तुम घर पे हो ही नहीं। मैं भी बैठी जाती हूँ, बातें करने आई थी, मैंने देख लिया था तुमको आते हुए। अरे भाई ऐसे कैसे अचानक से कैसे आ गई तुम? है आती तो नहीं हो वैसे अचानक से कभी, आज अचानक से कैसे आ गई आपकी ननद? हाँ वो दीदी बस अभी आए ही हैं थोड़ी देर पहले। और ये इतने चोट वोट के निशान कैसे लग रहे हैं? कोई मारपीट हुई है क्या? मारपीट हुई है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही। अरे अब मुझसे क्या छुपाना, अब मुझे तो बता ही सकती हो भाई, हम पड़ोसी हैं। आखिर पड़ोसी को नहीं बताओगे तो फिर किसको बताओगे हैं? इतना तो हमें बता ही सकती हो। किसने मारा था, सास ने कि पति ने? मैं तो ना ऊपर छत पे कपड़े सुखा रही थी, तभी मैंने आपकी ननद को आते हुए देखा। मैं तो कपड़े की बाल्टी छोड़ के भाग के आई। मैंने कहा पूछ के तो आऊँ क्या हुआ है, ससुराल छोड़ के आ गई हो क्या? अब मैं भी देखो ना कैसी बातें कर रही हूँ, छोड़ के ही आएगी। अब ऐसी मारपीट में वहां कौन रहेगा भला है? तो भाई भाभी पे बोझ बनने के लिए आ गई हो है ना? दीदी आप जाओ अंदर जाके थोड़ा फ्रेश व्रेश हो लो, मैं फिर आपके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ है ना। जाओ अंदर जाओ। अरे अब अंदर बेच के क्या करोगी आप भी है ना, अब पता तो सबको चल ही गया है, मोहल्ले में भी अभी पता चल ही जाएगा सबको थोड़ी देर के अंदर। अब तो अब हमेशा के लिए आ गई हो कि कुछ दिनों के लिए वापस जाओगी? है वैसे कितने दिन बैठी रहोगी यहाँ पे?
वैसे भाई देखो, जब माँ बाप बैठे होते हैं तब तो बात अलग होती है ना, बेटी घर पे आके बैठ जाए तो भी बोझ नहीं लगती। अब भाई भाभी के घर पे बैठेगी तो बोझ ही लगेगी भाई, हैं बेटे बेटे को कौन खिलाता है आजकल, कोई नहीं खिलाता। वैसे मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है भाई, तुम्हारे है ना, तुम घर छोड़ के आ गई हो, ससुराल छोड़ के आ गई हो, बड़ा दुख हो रहा है सच्ची के अंदर, मेरा तो अंदर से कलेजा ही रो रहा है ना, बड़ा दुख हो रहा है। पर वैसे कोई केस वेस करोगे या बस ऐसे ही, नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है शांति जी। लो लो, आपकी ननद तो अंदर भाग गई। वैसे मैं तो ना आपके भले के लिए कह रही हूँ, ननद को यहाँ बिठा के मत रखना, बोझ बन जाएगी सर पे बोझ। अरे बैठे बैठे कितने दिन खिलाओगे, आपका भी तो घर है, आपके भी बच्चे हैं कैसे चलेगा काम, बैठे बैठे को कोई खिला सकता है क्या, भेज दो ना वापस। शांति जी, आप दीदी के सामने ऐसे तो मत बोलिए, वो वैसे ही इतनी तकलीफ में है, क्या बीतेगी उन पे ये सब सुन के। और आप ये मत समझना कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ, मेरे गांव में हुआ था ऐसा, मुझे तो पता है। वहां पर है ना, वो आके बैठ गई थी है अपने भाई भाभीयों में, वो जिंदगी भर वापस नहीं गई, ऐसे जो छोड़ के आती वो वापस थोड़ी ना जाती है, नहीं जाती है। आप तो कह देना साहब मैं नहीं रखूंगी, बाहर निकाल देना घर से, अपने आप जाएगी, कुछ भी करे, आपको क्या है, शादी कर दी, अब यहाँ क्या मांग रही है भाई, क्या मांग रही है? मैं तो देखो आपकी अपनी हूँ, इसलिए इतनी बात बता रही हूँ, बाकी कोई नहीं बताएगा आपको। भाई पड़ोसी होने के नाते मुझे तो फिक्र है आपकी, इसलिए मैं आपके बारे में इतना सोच रही हूँ, है किस लिए इस बोझ को सर पे ढोना, निकाल दो बाहर। देखिए शांति जी, मेरे घर का भला बुरा मैं खुद सोच लूंगी, आप पड़ोसी ना ही सोचें तो बेहतर है। और रही बात बोझ की, तो कोई भी बहन बेटी बोझ नहीं होती है। अगर कल को किसी की भी बेटी के साथ में ऐसा होता है और वो अपने माँ बाप के घर पे आती है, तो क्या आप उसे बोझ कहेंगे? आज अगर मेरी ननद के माता पिता जिंदा होते तो क्या उन्हें ये अपनी बेटी बोझ लगती? नहीं लगती ना, तो फिर भाई भाभी को क्यों बोझ लगती है? और रही बात बैठे बैठे खाने की, तो शांति जी जमाना बदल गया है, मैं अपनी ननद को कोई हुनर सिखाऊंगी, कुछ भी कामकाज सिखाऊंगी, उसे आत्मनिर्भर बनाऊंगी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको किसी के भी सामने हाथ फैलाने की, ना मेरे, ना अपने ससुराल वाले, या ना ही किसी और के। अपनी ननद की एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी मैं। अगर मेरी ननद के ससुराल वालों को उनकी गलती का एहसास होगा और वो मेरी ननद से माफ़ी मांग के उसे ले जाएंगे, तो मैं ज़रूर विदा करूंगी, नहीं तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ननद को ऐसे घुट घुट के मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी। आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आपने जो कुछ भी यहाँ पर बोला है ना, ये सब बातें बाहर जाकर बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी को कहने की, है मैं क्यों कहूंगी किसी को, मेरे को क्या करना है, एक तो मैं तो भलाई सोच रही थी, है मैं तो सही राय देने के लिए आई थी, ऊपर से मेरे गले पड़ गए, भलाई का जमाना ही नहीं बचा है, किसी का अच्छा तो सोचना ही नहीं चाहिए। जाती हूँ मैं तो, आज के बाद में मुझे क्या पड़ी सब अच्छा सोचने की। भाभी, किसी ने सच ही कहा है भाभी कि भाभी माँ होती है। अरे दीदी, मैं आपको चाहे जो कुछ कहूँ, आप मुझे चाहे जो कुछ कहें, लेकिन किसी बाहर वाले को आपको थोड़ी कहने दूंगी। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं मास्टर जी से बात करती हूँ, वो कल से ही घर पे आके आपको सिलाई सिखाना शुरू कर देंगे। जब आप अच्छे से सिलाई सीख जाओगी ना, तब मैं आपको आपका खुद का बुटीक खुलवा दूंगी, फिर आप आत्मनिर्भर बन जाओगे। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ।